जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। साथियों, अगर आप मुर्गा पालन करना चाहते हो और आपको पता ही नहीं है कि आप कितने दिनों का बच्चा लाओगे, एक दिन का बच्चा लाओगे या एक महीने का, 2 महीने का बच्चा लाओगे या अंडा देने वाली मुर्गी लाओगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पर, और मैं जितने भी लोगों से मिला हूं उनके अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि आप कितने दिनों का बच्चा ला करके मुर्गा पालन कर सकते हो। तो साथियों, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि इस तरीके की जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक, और बेहतरीन बात यह है कि एकदम निःशुल्क है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अगर आप मुर्गा पालन करना चाहते हो तो कौन सी मुर्गी पालन करें, इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आप मुर्गा पालन किसने के लिए करना चाहते हो। अगर बिजनेस पर्पस के लिए आप रखना चाहते हो, या आप केवल और केवल शौकिया तरीकों के लिए रखना चाहते हो, या आप अंडे निकालने के लिए, अंडे से बच्चे निकालने के लिए इसके लिए रखना चाहते हो, तो ये तीनों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आप कौन से एज का मुर्गी के बच्चे को पालन करें। तो साथियों, पहला है, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए करना चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दिन का ही बच्चा लें, क्योंकि साथियों अगर आप एक दिन का बच्चा लोगे तो आपको पूरा पालन करना सीखोगे कि उसको कैसे पालते हैं, उसका ब्रूडिंग कैसे करते हैं, उसका वैक्सीनेशन कैसे करते हैं, उसको जब छोटा होता है तो दाना पानी कैसे देते हैं, पूरा आपको सीखने को मिलेगा। और आप भविष्य में भी आप दूसरों को भी सिखाओगे और आपका अनुभव जो है आपको काम आएगा। अगर आप 1 महीने का बच्चा लाओगे तो आपको खुद ही नहीं पता रहेगा कि ब्रूडिंग कैसे करते हैं या उसको वैक्सीनेशन कैसे करते हैं, ये आपको पता नहीं रहेगा, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो साथियों, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए करना चाहते हो तो आप एक ही दिन का बच्चा लाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए करना चाहते हो तो अगर 1 महीने का बच्चा लाओगे, अगर कोई बीमार बच्चा आपको मिल गया तो आप नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए करना चाहते हो तो आप केवल और केवल 1 दिन का ही बच्चा लाइए। 1 दिन का बच्चा लाने से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा साथियों, कि आपको बच्चा पालना कैसे है, पहला। दूसरा, आपको बीमारी वाला अगर मुर्गा चूजा मिल गया या 1 महीने का लाओगे, बीमार वाला ही कोई अगर सस्ता में कोई बेच दिया तो आप फंस जाओगे। इसलिए साथियों, आप अपने एकदम नज़दीक जहां आप जा सकते हो, आ सकते हो, वहां आप अपने पहचान में ही कोई भी मुर्गे का बच्चा लो या 1 महीने के लो या कोई भी लो, अगर पालना चाहते हो तो पहचान में ही लेना चाहिए, देख करके लेना चाहिए। तो साथियों, अब बात करते हैं दूसरा, अगर आप शौकिया तरीके से पालना चाहते हो तो आप 1 दिन का बच्चा बिल्कुल ही मत लीजिए। जी हाँ साथियों, 1 दिन का बच्चा लोगे तो आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा उसको। तो अगर आप शौकिया तरीके से 10-20, 5-10 या 20-25 रखना चाहते हो तो आप बिल्कुल ही 1 दिन का बच्चा न लो। मेरे हिसाब से आपको 1 महीने का बच्चा या 2 महीने का बच्चा लेना चाहिए। अगर आप 1 महीने का बच्चा या 2 महीने का बच्चा लेते हो तो उसमें आपको सावधानी ये देखना है कि आप अपने आसपास में ही जाकर के लीजिए, जो आपको अच्छे से जानते हो या भली भांति से परिचित हो, जो आपको बीमार बच्चा ना दे। हाँ साथियों, अगर आपको कोई बीमार बच्चा, कोराजा या सियाजी वाला बच्चा मिल गया तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपने पहचान में ही 1 महीने का या 2 महीने का बच्चा ले सकते हो, जिसको आप शौकिया तरीके से अंडा पर्पस के लिए, अंडा खाने के लिए या मीट खाने के लिए आप रख सकते हो। तो आपके लिए 1 महीने का बच्चा या 2 महीने का बच्चा जो है बहुत ही अच्छा है। तो साथियों, अगर अंडा खाने के लिए, अंडा बेचने के लिए रखना चाहते हो तो इसके लिए 2 भी प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पहला, आप अंडा स्वयं के लिए उत्पादन के लिए, दूसरा हो सकता है बिजनेस पर्पस के लिए अंडा के लिए। तो साथियों, अगर आप स्वयं के लिए अंडा के लिए पालन करोगे कम मात्रा में तो आपको मेरे अंदाज से 5 से 6 महीने का बच्चा लाना चाहिए जो अंडा देता हुआ हो। तो साथियों, ये आपको 5-6 महीनों को जो पालने वाला झंझट है वो नहीं रहेगा, सीधा डायरेक्ट आपके घर में आएगा वो और अंडा देगा। तो उसमें भी आपको ध्यान देना कि वो आपके आसपास का हो या आपके पहचान का हो, क्योंकि बीमार बच्चा भी आपको मिल सकता है, वो बीमार नहीं होना चाहिए। तो साथियों, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए रखना चाहते हो या अधिक मात्रा में अंडा देने वाली मुर्गी रखना चाहते हो, जैसे कि 50-100, तो इसके लिए आपको शुरुआत से पालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरुआत से अगर आप पालोगे तो उसके बारे में आपको सबको पता होगा कि आपका बच्चा जो है कैसा है, तंदुरुस्त है या नहीं है, या कभी बीमार हुआ है या नहीं हुआ है, बीमार हुआ है तो कब हुआ है, तो आपको उसके बारे में पूरा जानकारी होगा और खर्चा भी कम आएगा। क्योंकि जो भी बेचेगा आपको अंडा देने वाली मुर्गी, वो कुछ ना कुछ पैसा कमा के आपको देगा, तो वो पैसा आपका बच जाएगा।
तो साथियों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि अगर आप मुर्गा पालन करना चाहते हो तो कौन से एज का बच्चा आप ले सकते हो या कौन सी उम्र का बच्चा ले सकते हो या कितने दिन का बच्चा ले सकते हो, क्योंकि साथियों हमारे बहुत सारे साथियों जो है हमें कॉल करके पूछते थे, इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको वीडियो के माध्यम से बताने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।